Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about how we can do programming in Mathematica. In the previous lecture we have discussed about the basic introduction about the Mathematica. Mathematica के basic introduction के बारे में हमने जाना था. Mathematica है क्या चीज़, किस लिए यूज़ होता है. हमने ये देखा था कि Mathematica सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल मैथमेटिका का यूज़ करते हैं. आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो लार्ज रिजल्ट्स होते हैं उसको एग्जैक्टली परफॉर्म करने के लिए हम मैथमेटिका का यूज़ करेंगे. इसके अलावा सिंबॉलिक इक्वेशंस जो होती हैं उसको बड़ी आसानी से, जैसे कि फैक्टर्स आपने बनाने हैं तो फैक्टर्स आप कैसे लिखेंगे कि फैक्टर कीवर्ड लिखेंगे, उसके साथ ही ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी एक्सप्रेशन के आपने सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के फैक्टर बनाने हैं वो आपने पास कर देने हैं. इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को भी इसी तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं. और थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, मैथमेटिका के अंदर हम लोग बहुत इजीली ग्राफ्स बना सकते हैं. ग्राफ्स के लिए हम लोग 2D 3D ग्राफ्स बना सकते हैं. 2D से मुराद के 2 डायमेंशनल ग्राफ्स होते हैं कुछ, और 3D से मुराद ऐसे ग्राफ्स जो कि 3 डायमेंशनल होते हैं. इसके लिए हमने ये पढ़ा था कि ग्राफ प्लॉट करना है तो जिस भी इक्वेशन का हमने ग्राफ प्लॉट करना है उसके लिए हमने प्लॉट कीवर्ड लिखना है. प्लॉट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कॉमा सेपरेट करके हमने जिस भी इक्वेशन का ग्राफ फाइंड आउट करना है या ग्राफ हम लोगों ने बनाना है वो पास आउट कर देनी है. ठीक है, ये भी हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे इस एग्जाम्पल को भी. फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि कंप्यूटेशंस करने के अलावा हम लोग ग्राफ्स बनाने के अलावा हम कुछ डाटा के साथ भी काम कर सकते हैं. डाटा क्या होता है, जो कि हम लोग के किसी और एप्लीकेशन से, किसी और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सेल से डाटा लेना है या फिर MS एक्सेस से डाटा लेना है या फिर किसी और डाटाबेस में से डाटा लेना चाहते हैं तो वो भी डाटा आप अपने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर के अंदर ला के उसके ऊपर भी एनालिसिस और मैथमेटिकल एनालिसिस और उसके साथ साथ उसको भी विजुलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. ये भी हमने इसके लिए भी एक एग्जांपल डिस्कस की थी, एग्जांपल को डिस्कस किया था. और फिर हमने ये देखा था कि लिस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं उस एग्जांपल को यूज़ करके. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक अबाउट विच इज़ अबाउट प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे, मैथमेटिका के अंदर प्रोग्राम कैसे करेंगे. सो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम. प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. अच्छा, बेसिकली प्रोग्रामिंग होता क्या है? ये होता है कि हम कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स लिखते हैं इस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कह देते हैं. अब बेसिकली प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि कोई ख़ास अगर काम निकलवाना चाहते हैं कंप्यूटर से तो वो हम करवा सकें अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करवा सकें. अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम दो चीज़ें मेजरली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द बिल्ट इन फंक्शन, द नेक्स्ट वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन. अब बिल्ट इन फंक्शन से मुराद है कि ऐसे फंक्शन जो कि आपके जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि मैथमेटिका जो कि अभी हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के पार्ट होगा. बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हो गए जो कि मैथमेटिका के पार्ट है. मैथमेटिका को पता है कि ये जो फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन हमने लिखा है, फंक्शन लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का या फिर हम फंक्शन लिखते हैं फैक्टर का. चलें, फैक्टर ज़्यादा आसान एग्जांपल है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी. अच्छा, फैक्टर का जो फंक्शन है ये मैथमेटिका को पता है कि इसका मतलब क्या है. इसके अंदर जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ आएंगी, जो भी एक्सप्रेशन आएगी सिंबॉलिक, उसको मैंने कैसे कैलकुलेट करना है ये मैथमेटिका को पता है. तो वो क्या है, एक एग्जाम्पल है बिल्ट इन फंक्शन की. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की. यूज़र डिफाइंड इसमें बताया जा रहा है अलोज यूज़र टू राइट ऑन देयर ऑन फंक्शन. अब कुछ ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि मैथमेटिका को नहीं पता कि उसने कैसे परफॉर्म करने हैं.
इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। कन्वर्टिंग अ प्रॉब्लम इनटू अ प्रोग्राम। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द सीरीज ऑफ वैल्यूज़, मतलब कि कुछ वैल्यूज़ के अंदर से हमने परफेक्ट नंबर्स जो होते हैं ना फाइंड करने हैं। इससे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं परफेक्ट नंबर बेसिकली होते क्या हैं। अब इसको मैं आप लोगों को दिखा। तो स्टूडेंट, परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके डिवाइजर को अगर हम लोग सम करें ना तो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ जाए। तो उसके लिए हम पेंट 3D पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, परफेक्ट नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 एक परफेक्ट नंबर है। कैसे पता चला? अब इसके परफेक्ट डिवाइजर्स क्या हैं जो कि इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो 6 किसके ऊपर डिवाइड हो सकता है? 1 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड हो सकता है 3, और 3 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब ये 3, 2 और 1 अगर मैं इसको सम करूं, क्या ये 6 नहीं आ जाता? तो दैट इज़ इक्वल टू 6। तो अगर मतलब ये क्या है, ये प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। प्रॉपर डिवाइज़र वो डिवाइज़र होते हैं किसी भी नंबर के, अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर पर डिवाइड करें इक्वली, हमारे पास परफेक्ट मतलब कि एक परफेक्ट नंबर आ जाए या इंटीग्रल नंबर आ जाए, ऐसे कह लें आप लोग। तो इंटीग्रल नंबर जो है वो आपके लिए उनको अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास वही नंबर आ जाना चाहिए, तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर बन जाता है। अब इस 6 के डिवाइज़र जो है वो 6 भी हो सकता है। जी बिल्कुल, 6 डिवाइड हो नहीं जाता वन टाइम, 6 वन टाइम हो जाता है ना। अब इसको काउंट नहीं करना, 6 को काउंट नहीं करना, इसके जो प्रीवियस नंबर होंगे ना सिर्फ हम वो उनको काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर वो नंबर ऐसा नंबर जिसके प्रीवियस जो नंबर हैं मतलब कि परफेक्ट डिवाइज़र हैं उनको अगर ऐड करें वही नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। ये बात क्लियर होगी परफेक्ट नंबर की। अब आ जाते हैं हम मैथमेटिका सॉफ्टवेयर की तरफ। मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को मैं फटाफट से सर्च बार के अंदर से सर्च करते हैं। ठीक है जी, फुल फ्रॉम मैथमेटिका वर्जन आप देख सकते हैं। आप लोग भी काइंडली डाउनलोड कर लें जिनके पास अभी डाउनलोड हुआ है। इस तरह का लोगो आ जाएगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। सो हियर वी गो। तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ये है आपका सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे, नंबर्स ऑफ इक्वेशंस लिखेंगे। अब यहाँ से आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपके पास एक नोटबुक ओपन हो जाएगी। इसको नोटबुक कहते हैं। इसको मैं वेरी नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कवर कर लेंगे। अच्छा, ये नोटबुक है, इसके अंदर आपने टाइप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, 2+2। ठीक है, 2+2 लिखने के फ़ौरन बाद मैंने क्या करना है, अगर मैं इसको सम करके आउटपुट लाना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की कीबोर्ड से और एंटर की प्रेस करनी होगी। दोनों ही एक साथ मुझे ये प्रेस करनी होगी। तो होगा क्या, जो मैंने इनपुट दी होगी उसका सम करके यहाँ पे जो भी उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होनी है वो उस इनपुट के ऊपर वो कैलकुलेशन हो के आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी। अब हम ना ये परफेक्ट क्वेश्चन वाली जो एग्जांपल है ना इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपने मैथमेटिका में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना है ना, यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या कहता है कि ऐसा फंक्शन जो कि मैथमेटिका सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बना नहीं हुआ, जो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एट द टाइम बीइंग हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम क्या है कि हमने रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ हैं उनके अंदर से हमने परफेक्ट नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये परफेक्ट सर्च वाला जो फंक्शन है ना ये हमें मोर परफेक्ट नंबर्स फाइंड आउट करके देगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने फंक्शन बना लिया कि परफेक्ट नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, परफेक्ट नंबर के लिए हमने क्या कहा था कि जो नंबर है ना उसके जो प्रीवियस डिवाइजर्स है ना उनको सम किया, तो वो उनको सम करने के डिवाइज़र मतलब कि जो नंबर यहाँ पे n के तौर पे आएगा
ठीक है, उस नंबर को हमने उस नंबर के हमने डिवाइज़र्स बना लेने हैं। ठीक है, डिवाइज़र कहाँ से बनाए हैं, इस फंक्शन ने डिवाइज़र बना दिए उसके। ठीक है, उस तो डिवाइज़र बनने के बाद ये जो अप्लाई फंक्शन है ये क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, जो डिवाइज़र्स हों, अप्लाई फंक्शन ने क्या काम करना होता है, वो जो हम इसमें पहला आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ पास की जाती हैं उनको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर अप्लाई फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट, अभी अभी के लिए दो आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं। डिवाइज़र फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, एक आर्ग्यूमेंट पास किया जा रहा है। अगर दो पास करने हैं, तीन पास करने हैं, पांच पास करने हैं, उन सबको हमने कॉमा सेपरेट करके पास करना है। ये बात तो क्लियर होगी कि अप्लाई फंक्शन क्या करेगा, प्लस करेगा जो भी डिवाइजर्स आएंगे। ठीक है, और प्लस करके हमारे पास जो डिवाइजर्स हैं वो आ रहे हैं 2n के इक्वल। अगर तो वो 2n के इक्वल आएंगे, इट्स मीन कि जो नंबर यहाँ पे n पास किया है वो हमारा परफेक्ट नंबर है। 2n के इक्वल मैंने क्यों लिख दिया, 2n के इक्वल इसलिए लिखा, जो डिवाइज़र है 6 भी तो डिवाइज़र है ना, तो 6 भी तो वो साथ में ही ऐड करेगा। 6 ऐड करेगा तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 होगा तो फिर हमने क्या करना है कि वो 2n की मतलब कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे 2n लिखा गया है। इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है, बिल्ट इन फंक्शन बनाया है, जो कि परफेक्ट सर्च के नाम से है। परफेक्ट सब सर्च के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू पास की जाएगी, इसके ऊपर हम परफेक्ट सर्च यानी कि हम ये वाली चीज़ जो भी हमने डिफ़ाइन की है ना, कॉलन और इक्वल के बाद हमने जो डिफ़ाइन किया है वो अप्लाई किया जाएगा। सेलेक्ट किया जाएगा, क्या सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी रेंज पास की जा रही है। ठीक है, रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे परफेक्ट नंबर। सेलेक्ट फंक्शन क्या करता क्या है बेसिकली, जो भी हम लिस्ट भेजते हैं ना इसमें फर्स्ट एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर से ये चीज़ फाइंड आउट करता है, मतलब कि जो भी दूसरे नंबर पे आर्ग्यूमेंट भेजा जा रहा है ना वो चीज़ फाइंड करेगा। अब फॉर एग्जांपल परफेक्ट सर्च मैंने लिखा, उसके अंदर हमने नंबर भेजा है, काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा नंबर है, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 नंबर भेजा, तो ये तकरीबन आलमोस्ट होगा 1 लाख। तो 1 लाख जो है उसके अंदर से 1 लाख मतलब 1 से लेके 1 लाख तक जितने भी सॉरी परफेक्ट नंबर्स हैं वो फाइंड करेगा, और 1 लाख में से टोटल 4 परफेक्ट नंबर आपके पास आउटपुट एज अ आउटपुट आएंगे। 4 परफेक्ट नंबर कौन से हैं, 6 है, 28 है, और 496 है, और 8128 है। और आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं हाउ फास्ट द मैथमेटिका विल वर्क, मतलब कि कितने फास्ट ये आपको रिजल्ट देगा। और आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा, आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं ये शो करती है इट, जो आउटपुट आपके पास आ रही है दैट इज़ अ लिस्ट। और जो लिस्ट वाला टॉपिक है हम लोग राइट आफ्टर दिस चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी एग्जांपल को अगर मैं फटाफट से यहाँ पे कोट करती हूँ, एक दफ़ा मैं इसको लिख के फिर वापस आती हूँ, सेम हम लोग टाइप करेंगे जैसा कि वहाँ पे लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने दो फंक्शंस बनाए हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन विच इज़ द फर्स्ट वन इज़ द परफेक्ट क्यूब विल फाइंड आउट द परफेक्ट नंबर्स, और जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है परफेक्ट सर्च क्या करेगा, सर्च करेगा परफेक्ट नंबर्स को, और आउटपुट जो आई है वो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट आई है, जो कि 1 लाख नंबर के 1 लाख तक जितने भी परफेक्ट नंबर्स हैं वो आप लोगों को परफेक्ट सर्च की मदद से आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और ये जो परफेक्ट क्यू और परफेक्ट सर्च जो थे ये हमारे अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, जो कि हमने अभी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को यानी कि परफेक्ट नंबर्स को सर्च करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसमें आप देखें तो जो n है ये पास किया जा रहा है हम परफेक्ट सर्च वाले फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो यूज़र बिल्ट इन फंक्शन हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो कि मैथमेटिका को ऑलरेडी पता है
कि इनका क्या मतलब है। तो इसलिए जब भी मैं बिल्ट इन फंक्शन की तरफ कर्सर लेके जाती हूँ तो आपके पास एक आई का सिंबल आ जाता है। इस आई को सिंबल को आप जब क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास एक विंडो ओपन जा जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर रेंज के सिंबल को या फिर सेलेक्ट के सिंबल को क्लिक करती हूँ, सेलेक्ट भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके पास एक हेल्प की विंडो आ गई जो कि एक्सप्लेन करिए ये सेलेक्ट फंक्शन किस लिए वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें सामने ऊपर लिखा हुआ है बिल्ट इन सिंबल, यानी कि ये जो सिंबल है ऑलरेडी डिफाइंड है आपके मैथमेटिका में। अब इस सिंबल यानी कि इस फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगा। अब लिस्ट क्या है, उसके अंदर से जिस क्राइटेरिया के लिहाज से हमने वैल्यू फाइंड करनी है ये हमें बताएगा क्राइटेरिया वाला आर्ग्यूमेंट, या दूसरा आर्ग्यूमेंट हमें बताएगा कि लिस्ट के अंदर से कौन सी वैल्यू फाइंड है। इसी तरह से हम लोग 3 आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं और सिलेक्ट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं।